बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि लकी सीमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग फॉर द स्टॉक स्प्लिट। उसके उन्होंने मटेरियल इंफॉर्मेशन में अपडेट किया है और जो कि स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे भी उनके रेलिवेंट एरिया के अंदर मेंशन्ड है। वो शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बोर्ड मीटिंग के अंदर दे आर गोइंग टू हैव द रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने स्टॉक स्प्लिट को अप्रूव करना है। तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो क्रिएट की जा रही है। और इसमें थोड़ा सा आज हम ये भी डिस्कस करेंगे स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स में क्या फ़र्क होता है। चूँकि रिसेंटली एक और बड़ी कंपनी मारी पेट्रोलियम जिसका नाम है मारी एनर्जीज है, उन्होंने बोनस शेयर्स दिए थे 1:8। तो उसके हवाले से भी चेक करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर में फ़र्क क्या है। प्लस ये कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर ये कब कब किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं और इनका इम्पेक्ट शेयर होल्डर्स के लिए क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है और गोइंग फॉरवर्ड जो फ्यूचर में स्टॉक की जो प्राइस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो कोशिश करेंगे आज एक वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों पे डिटेल्ड डिस्कशन कीजिए और इसके ऊपर प्रॉपर आपको गाइड किया जाए। थोड़ी सी माइट वीडियो लंबी हो जाए लेकिन इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं दे मस्ट क्रिएट फर्दर नॉलेज, अपनी नॉलेज को अपडेट करें। ओके, कमिंग टू टॉपिक, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट को समझने के लिए एक दो एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। सपोज आपके पास 5000 रुपीज़ का एक नोट है, राइट, और आप जाते हैं शॉप के ऊपर और आपको शॉपकीपर आपसे 5000 का एक नोट आपसे लेके आपको 1000 वाले 5 नोट दे देता है। नाउ सी इस ट्रांजैक्शन से कि अब आपके पास 5000 के नोट की बजाय 1000 वाले 5 नोट आ गए। तो प्रैक्टिकली आपकी जो पास 5000 रुपीज़ ही हैं इसकी वर्थ में ना आपकी वर्थ में को फ़र्क पड़ा है, ना जो शॉपकीपर जिसने आपको पैसे एक्सचेंज करके दिए हैं उसकी पॉकेट पे उसकी वर्थ पे कोई फ़र्क पड़ा है। तो इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, जस्ट एक डिफरेंट अरेंजमेंट है कि एक बड़े नोट की बजाय आपके पास सेम वैल्यू के 5 नोट आ गए हैं, राइट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, सपोज हम एक पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और हम एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हमें लार्ज पिज़्ज़ा मिल जाता है जो भी उसकी प्राइस है 1000 है, 1500 है, वट। अच्छा, अब हम उसको कहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि पहले हम पूरा पिज़्ज़ा एट अ टाइम उसको खाना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि इसको हमें काट दें, इसको स्प्लिट कर दें। तो सेंटर से एक कट करेगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक और कट करेगा तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक और कट करेगा तो माइट भी 6 में, 8 में, इस तरह। बट थिंग है कि जितना भी इसको स्प्लिट करते जाएंगे पिज़्ज़ा की टोटल जो साइज़ है और जितना पिज़्ज़ा हमें मिल रहा है या शॉपकीपर दे रहा है इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स जस्ट अ अरेंजमेंट। सो स्टॉक स्प्लिट क्या है कि स्टॉक को, एक शेयर को जो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बड़ा हो जाता है, तो उसको डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। अब कमिंग टू द लकी सीमेंट केस, लकी सीमेंट का सपोज मार्केट वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो रही होती है। आज आप एज्यूम करते हैं कि स्टॉक मार्केट में लकी सीमेंट के एक शेयर की प्राइस 1500 रुपये है। अच्छा, अब अगर 1500 रुपये का एक शेयर है तो कंपनी अब डिसाइड कर रही है कि हम इस शेयर को अच्छा, और फेस वैल्यू, अगेन दूसरी चीज़ हमने देखी है कि फेस वैल्यू करंटली शेयर की 10 रुपीज़ है। ओके, तो ये 10 रुपये का एक फेस वैल्यू का शेयर है जिसकी मार्केट प्राइस आज बढ़ते बढ़ते 1500 हो चुकी है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि माइट भी अब ये शेयर की प्राइस इतनी महंगी हो चुकी है या ऊपर जा चुकी है कि जो छोटा इन्वेस्टर या न्यू इन्वेस्टर वो उसको थोड़ा सा फील करता है कि महंगा स्क्रिप्ट है, इसको हमने, और स्पेशली जब इस सेक्टर की बाकी जो कंपनीज हैं जैसे डीजी खान सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, उनके शेयर प्राइसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, तो छोटा इन्वेस्टर इजीली एंटर हो जाता है। लकी सीमेंट माइट भी ये फील कर रही है कंपनी के हमारे शेयर प्राइस की प्राइस ज़्यादा है, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट अभी सामने आई है उसको वो 1/5 कर रहे हैं, और यानी 10 रुपये का जो एक शेयर है। अच्छा, अब इसमें दोनों चीज़ों में डिवाइड लग रहा है। जो 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है उसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो अब जो न्यू फेस वैल्यू आ जाएगी सपोज वो 2 रुपये आ जाएगी पर शेयर, जो पहले 10 रुपये का एक शेयर था। तो इसी तरह उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर भी चेंज आएगी। मार्केट वैल्यू जो 1500 का है जो उसको 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो अब जो न्यू
आफ्टर स्प्लिट जो चेंज आएगी वो ये होगा कि जो नंबर ऑफ शेयर, जिसके पास एक शेयर है अब उसको 5 शेयर मिल जाएंगे, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है कंपनी के बुक्स में 10 रुपये की बजाय 2 रुपये हो जाएगी, और मार्केट वैल्यू है स्टॉक मार्केट में जो नेक्स्ट डे शेयर ओपन होता है सपोज, तो 1500 वाले शेयर की एक की प्राइस 300 हो जाएगी। और आप अपने जो ब्रोकर अकाउंट का जो पोर्टफोलियो आपका अकाउंट है उसके अंदर पहले आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो अगर सपोज एक शेयर था तब वो 5 शेयर हो जाएंगे, लेकिन टोटल वर्थ टोटल वैल्यू आपके उसमें सेम आ रही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। आई होप कि स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट आपको समझ आएगा कि ये होता क्या है। अच्छा, अब स्टॉक स्प्लिट में प्योरली एक अरेंजमेंट है, इसकी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर क्या चेंज आएगा। अब दूसरे एंगल से देखें कि कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर क्या असर होगा। कंपनी की बैलेंस शीट में जो इक्विटी का जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, वो वैल्यू टोटल सेम रहेगी, रिजर्व्स की वैल्यू सेम होगी, किसी चीज़ की नेट वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ये कि पहले कंपनी के पास सपोज 1 लाख शेयर इशू में थे, ठीक है, और 5 से जब उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक शेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब पहले अगर 1 लाख शेयर से इन इशू, तो वहाँ पे लिखा रहा होगा 1 लाख शेयर एट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, क्योंकि कंपनी की बुक्स में मार्केट वैल्यू का इम्पैक्ट नहीं होता। कंपनी की बुक्स में फेस वैल्यू लिखी हुई होती है जो कि पहले 10 रुपये थी, अब उसकी बजाय 5 लाख शेयर हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़। तो उससे ऑटोमेटिकली पहले भी 10 लाख रुपए था, अभी भी 10 लाख रुपये, पहले 1 लाख शेयर से और वैल्यू थी 10 रुपये, तो 10 लाख रुपये कैपिटल था, तो अभी जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना 5 लाख शेयर हो जाएंगे और एक शेयर की वैल्यू होगी 2 रुपये। तो अगेन शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो अमाउंट वो सेम रहेगी बैलेंस शीट में, उसमें कोई 1% भी फर्क नहीं होगा। ओके, अब इशू डिस्कस ये किया क्यों जाता है, किया इसलिए मेनली इसलिए होगा कि कंपनी ये समझ रही है कि शेयर हमारा महंगा हो चुका हुआ है, तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो रही है इसको बाइंग करना, ट्रांजैक्शन करना, तो इसलिए उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अब उसको छोटे से में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर चेंज हुए। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी पोर्टफोलियो में फौरी तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि एक अजम्पशन है, इंटरप्रिटेशन, हालांकि मेरी इंटरप्रिटेशन यह है कि इसके इम्पैक्ट के बाद कंपनी के शेयर की के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा छोटे इन्वेस्टर उसके अंदर उनकी रीच में आ जाएगा। लाइक ऐसे ही किसी एक पिज़्ज़ा शॉप में हम बात करते हैं, एक होल पिज़्ज़ा सिर्फ मिलता है, तो उसमें नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़े होंगे। जब उसी पिज़्ज़ा को हम पार्ट्स में स्लाइस करके भी बेचना शुरू कर देंगे, तो एक जो बड़ा पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा सपोज 1500 रुपये का दे रहा है एक पिज़्ज़ा शॉप, जब उसको 5 पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो जिसकी सिर्फ एपेटाइट सिर्फ एक छोटे स्लाइस की है, तो 300 रुपये के अंदर भी ले लेगा। तो नंबर ऑफ जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेंगे, ट्रेडिंग बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इससे इम्पैक्ट उसका जो है वो ट्रेडिंग का बढ़ने से ऑफ कोर्स उसकी फिर वैल्यू भी बढ़ सकती है। दूसरा एक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, या वो शेयर होल्डर जो इतने अवेयर नहीं है, इन टच नहीं है, अगर किसी शेयर होल्डर ने इसको पास्ट में देखा हुआ लकी सीमेंट को से 1200 का 1400 का, तो जब वो दोबारा मार्केट में आया कुछ टाइम बाद, अब उसको वो शेयर जो है जो 300 रुपये के ऊपर 5 से डिवाइड हो गया वो 300 में ट्रेड कर रहा है। वाइट भी जब वो इसको देखेगा 300 का 350 का नजर आएगा, तो ही विल फील कि ये तो बड़ा महंगा शेयर था, ये 1200 पे पहले मिल रहा था, अब ये नीचे हो गया है। तो बाइट भी कि वो इस कन्फ्यूजन की वजह से वो इतना इसको रीड नहीं कर सकेगा और वो उसके अंदर एंटर हो जाएगा और अच्छी बाइंग कर लेगा। तो इसी एग्जांपल बोनस शेयर की रिसेंटली आई थी मारी के अंदर भी, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस करना है। तो आई होप कि स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और उसमें पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। अगेन एक ऐसा शेयर होल्डर जो कि अवेयर नहीं है इस मैकेनिज्म से, अगर वो देखता है कि पहले जो 1500 का शेयर था अब वो गिर के अचानक या 300 हो गया, वो क्या वजह हुई है, तो वो पैनिक में आके शेयर को सेल भी कर सकता है। बट थिंग इज कि जिन्होंने शेयर होल्ड किए हुए उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को होल्ड करके रखना है, और स्टॉक स्प्लिट का माई इंटरप्रिटेशन इस केस का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और माइट भी शॉर्ट टर्म में अच्छा एक इस शेयर के अंदर रैली नज़र आए। जो 1500 वाला शेयर जब एक्स होके 300 में ओपन होगा तो माइट भी 300 से लेके 500 तक का जंप वो बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी कर ले। तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा शेयर को,
और अगर नीचे जाए तो बिल्कुल भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक स्प्लिट का इम्पैक्ट ऊपर जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और जब इसकी रैली चले तो माइट भी ऊपर जाए तो फिर आपको 30% तक भी अगर ऊपर जाता है तो फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग या जो भी आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है ट्रेडिंग का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो अदरवाइज लकी सीमेंट क्योंकि वैसे भी आने वाले टाइम में इट्स पॉजिटिव आउटलुक, सेक्टर सीमेंट सेक्टर के पॉजिटिव आउटलुक है, और लकी के अपने भी फंडामेंटल्स ठीक हैं। पीई रेशियो की बात करें तो ये अभी भी मतलब आई मीन जो 5 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी रेंज है पी मल्टीपल की। लेकिन जो भी मल्टीपल हो 7 से नीचे जिनका पी मल्टीपल है उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दिस वाज अबाउट लकी सीमेंट और स्टॉक स्प्लिट। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि बोनस शेयर भी इससे बिल्कुल मिलता है जुलता है, लेकिन इसमें टेक्निकली डिफरेंस। बोनस शेयर में भी इसी तरह होता है, कंपनी के पास ऑलरेडी जो शेयर होते हैं उनके साथ कोई एक्स्ट्रा शेयर देने का अनाउंसमेंट करती है। लाइक मारी का केस में मारी की प्राइस अराउंड कोई 1350 के अराउंड थी, तो उन्होंने एक शेयर होल्डर को बोनस शेयर के तौर पे 8 बोनस शेयर्स एक्स्ट्रा देने की अनाउंसमेंट की ऑलमोस्ट 5-6 मंथ बैक या 5 मंथ्स बैक अराउंड। उस टाइम प्राइस थी 1350, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम जिसका एक शेयर है उसको 8 शेयर एक्स्ट्रा देंगे। जब अनाउंसमेंट करते हैं, अच्छा उसमें डिफरेंस थोड़ा बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि बोनस शेयर कंपनी तभी अनाउंस करती है कि जब उसके पास अपने पास एक्स्ट्रा रिजर्व पड़े हों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ हो, उनके पास कोई इक्विटी का पार्ट पड़ा हुआ हो जो पैसे उन्होंने पहले से अर्न किए हुए हों, और जब वो पैसे कंपनी कैश में देने के बजाय डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय वो नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर ले। स्टॉक स्प्लिट के केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको अपने को रिजर्व हों। बोनस शेयर तभी इशू होता है जब उसके अंदर रिजर्व हों। अच्छा, बोनस शेयर जब इशू होता है तो कंपनी की जो बैलेंस शीट में पहले और बाद में फ़र्क होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट्स होते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि बोनस शेयर के केस में जो प्रॉफिट है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है और अकाउंटिंग एंट्री बनती है कि जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट्स वो डेबिट हो जाते हैं और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के जो फेस वैल्यू है शेयर की वो चेंज नहीं होती। जो 10 रुपये का शेयर है वो 10 रुपये ही रहता है, लेकिन जो उसके अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो अब शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। कि 1:8 की बात करें, अगर पहले 1 लाख शेयर थे और 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, तो अभी भी उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन 1:8 का मतलब है कि आप 1 लाख की बजाय 8 लाख शेयर हो जाएंगे और उनकी वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी। तो वो 8 मिलियन उनकी कैपिटल बन जाएगा। जो पहले 1 मिलियन का कैपिटल था कि 1 लाख शेयर से 10 रुपये की फेस वैल्यू थी तो 1 मिलियन था। तो 1 मिलियन का कैपिटल जो है वो टोटल 8 मिलियन या 9 मिलियन जितनी भी उन्होंने ऐड किया उसके अंदर हो जाएगा। और कंपनी की जो टोटल बैलेंस शीट की नेट वर्थ है वो चेंज नहीं होती, वो उधर ही रहती है, यानी एसेट्स उतने ही रहते हैं। और इक्विटी का भी टोटल पार्ट जो है वो जो उनका जो पास जो रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट जो पहले से कंपनी ने अर्न किया हुआ होता है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जब बोनस और स्टॉक स्प्लिट में एक और डिफरेंस ये है कि जब बोनस इश्यू हो जाता है तो उसके बाद कंपनी के पास अपने रिजर्व यूज़ हो जाते हैं और उनके पास फर्दर माइट भी कि शॉर्ट टर्म में बोनस शेयर इशू करने की कैपेसिटी ना रहे। स्टॉक स्प्लिट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। स्टॉक स्प्लिट में जब स्टॉक डिवाइड हुआ तो कंपनी के पास अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो अभी भी उनके पास उसी तरह पड़े हुए हैं, जो फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में या जब भी वो देना चाहें तो वो आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट हो सकता है। बोनस शेयर में उल्टा वो बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। यानी बोनस शेयर के केस में जो फ्यूचर आउटलुक है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आता है क्योंकि कंपनी ने अपने रिजर्व्स को यूज़ कर लिया। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के केस में कंपनी के रिजर्व यूज़ नहीं होते, वो उसी तरह इंटैक्ट रहते हैं। इसी को हम मारी के केस में अप्लाई करते हैं। डेट वॉज वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोनस शेयर। मार्केट में क्या हुआ ये कि 1350 का जो शेयर था वो जो एक्स हो के दोबारा ओपन हुआ तो उसमें पर शेयर की प्राइस मार्केट की प्राइस वो ऑलमोस्ट 450 के ऊपर आ गई। तो अगेन वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, रैली जब आई तो जिन्होंने 1350 का शेयर देखा हुआ था, 1200 का देखा हुआ था, उन्होंने समझा कि 450 का शेयर बहुत नीचे है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, ये तो दोबारा उधर जाए। इवन अभी भी लोग ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं जी कि दोबारा ये शेयर कब 900 पे जाएगा जहाँ से हमने उसको बाय किया, या ऊपर कब तक जाएगा। तो जब एक शेयर होल्डिंग आपकी डाइल्यूट हो गई तो डेफिनेटली बोनस शेयर में आप उस तरह की प्राइस आप नहीं देख सकते।
तो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट। होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी फर्दर इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी